बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, सियासत में पाकिस्तान की आप जानते हैं कि दिन ब दिन नई अपडेट्स आती रहती हैं। पीटीआई का जलसा भी है 8 सितंबर को। आज की रात है और कल ये जलसा होना है संजानी के मकाम के ऊपर। उसकी तैयारियों के हवाले से भी आपको बताएंगे। और आज अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड की समात थी, उसमें खान साहब ने मीडिया से क्या बातचीत की, बड़ी अहम बातचीत की है उन्होंने। वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे उन्होंने इसमें क्या कहा। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आप जानते हैं कि 22 जून को उन्होंने दिया था। वो चेयरमैन इमरान खान साहब ने मंजूर कर लिया हुआ है। और इसके अलावा जी, पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है जो पाकिस्तान में आनी थी, उसमें 7 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी हुई है, ये स्टेट बैंक ने बताया है। और फिर एक और फुल झड़ी छोड़ी गई है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के समुंदर में बड़े वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों में ये चीज़ें, ये दावे किए जाते रहे हैं। इवन के इमरान खान के दौर में भी ये दावा किया गया था। बहरहाल जी, इमरान खान साहब के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि कल आप जानते हैं कि एक केस लगा था सरदार इजाज़ साग साहब की अदालत में, जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और उन्होंने बड़े सख्त आर्डर्स पास किए थे। जो हियरिंग होती है अडयाला जेल के अंदर, उसमें जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो उनसे लोग मिलने जाते हैं, उनको बड़ी शिकायत थी और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त हुक्म सादर किया था। और 3 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो एक कमीशन भी बना दिया था, जो उस सारी प्रोसीडिंग को मॉनिटर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो हम फिर खान साहब के साथ मुलाकातें इधर हाई कोर्ट में बुला के करवाएंगे और ये सारी कार्रवाई हम अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तो उस आर्डर का बड़ा असर हुआ जी। आज गाड़ियां जो हैं, वो पहले वकला की गाड़ियां 1 किलोमीटर दूर खड़ी होती थी, आज उन्हें गेट तक रसाई दी गई। और उन्हें उनके साथ जो दीगर वकला थे, मावन वकला थे, उनको भी इजाज़त दी गई। और फिर अदालत में जो जज का रवैया था वो भी बदला हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक वकील आए हुए हैं जो उस कमीशन में हैं, जो सरदार इजाज़ साग साहब ने बनाया था। तो वो भी बड़े तामल से हियरिंग कर रहे थे और कोई नोक टोक नहीं थी। जितने भी शाहज़ादा शाह के वफादार मुलाजमीन थे अडयाला जेल के, जो मरियम बाजी को रिपोर्टिंग करते हैं, उन सब के रवैये बदले हुए थे, चेंज थे। तो ये होती है पावर, इंडिपेंडेंट जो जज होता है उसकी। और उन्होंने कहा था जी, मुझे अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है। बहरहाल उसका असर आज जितने भी वकला वहाँ पे गए, साफ़ी गए, उन सब ने कहा जी कि उनके आर्डर का असर आज हमने देखा है कि टोटली माहौल ही बदला हुआ था। ये हाई कोर्ट ने मजबूर होकर ये फ़ैसला दिया था, ये आर्डर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही थी वहाँ पे। खान साहब से जो बदतमीज़ियाँ की गई डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तरफ से, वो मामला भी ज़ेर गौर थे। और फिर वकला को भारी बस्ते होते हैं, उनके कागजात होते हैं, केसेस की फाइलें होती हैं, वो उठा के लेकर जानी पड़ती थी। कई दफ़ा वकला बेचारे पैदल चल चल के थक जाते थे और अदालत का टाइम ही ख़त्म हो जाता था। तो ये सारी वजूहत थी। आज जो मीडिया से बातचीत की खान साहब ने, वो भी आपको बताते हैं। खान साहब ने ये कहा जी कि नायब तरमीम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ हैं और ये एक तबाही का रास्ता है। और इससे सिर्फ जो है इन्होंने अपनी चोरी माफ़ करवाई है, अपनी चोरियां ये माफ़ करवाते हैं और दूसरी तरफ कौम को कहते हैं कि आप कुर्बानियाँ दें। और ये भी उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी महज़ब कानून में ये नहीं होता कि आप नैब के ज़रिए या कवानीन बना के चोरियां माफ़ करवाएं, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी, 1999 से लेकर 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपया रिकवर किया, जबकि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया। फिर उन्होंने कहा जी, 1100 अरब रुपया मज़ीद रिकवर करना था अगर नैब को काम करने दिया जाता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नैब जो है वो बेसिकली जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के मतहत थी, वही वो कंट्रोल करते थे। जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस रिटायर जवेद इकबाल, उन्होंने कहा, कहते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं जो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जनरल बाजवा हमें उनके ऊपर काम करने से
रोक दिया है। उन्होंने कहा जी इनके ऊपर आपने काम नहीं करना। ये बातें उन्होंने मीडिया के साथ की हैं। फिर उन्होंने कहा जी एक दफ़ा इन्होंने मुशर्रफ दौर में NRO लिया और फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इनको NRO दिया। तो 2 दफ़ा शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को NRO दिया गया, इन्हें नवाजा गया। और उन्होंने कहा जी मुल्क के ऊपर बेसिकली अशरफिया का कब्ज़ा है और अशरफिया जो है वो कानून से बालातर होती है, इसलिए वो बच जाते हैं, ये कानून साजियाँ ऐसी करते हैं जिससे ये बच जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि नैब को जो है जुडिशल कमीशन के अंडर काम करना चाहिए, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारे की हैसियत के तौर पे काम करना चाहिए इनको। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने नैब के किसी अफसर को, तफ्तीशी अफसर को धमकी नहीं दी है, बल्कि मैंने ये कहा है कि मैं चेयरमैन नैब और जो भी तफ्तीशी अफसर है और जो गवाह हैं, मैं जब बाहर आया तो उनके ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा ताकि ये दोबारा किसी को इंतकाम का निशाना ना बना सके जिस तरह इन्होंने मुझे बनाया। फिर उन्होंने ये कहा जी कि जो आर्मी चीफ़ ने बात की है कि हमें नफ़रतें कम करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मुदबाना बात करता हूँ कि नफ़रतें आपकी वजह से हैं, नफ़रत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। और फिर बानी PTI ने कहा कि जो नवाज शरीफ के साथ लंदन एग्रीमेंट के बाद जो है PTI के ऊपर जुल्म और सतम जो है जारी रखा गया, हमें दीवार के साथ लगाया गया। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बीवी का क्या कसूर था कि वो 7 माह से बेगुनाह जेल काट रही है। और उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ जनरल आसम मुनीर जो है वो कर रहा है क्योंकि नैब जो है इस वक्त उनके तहत है। और उन्होंने कहा जी मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मेरे मुल्क के बाहर कोई असासे नहीं है, मेरे सारे असासे पाकिस्तान में हैं और इनके असासे बाहर हैं, इसलिए ये सिर्फ हुकूमत करने आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। मरियम को कहा जी एवन फील्ड में इनके जो है वो 4 अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह फरयाल तालपुर का बताया कि उनकी दुबई में जो है वो जायदादें हैं। मोहसिन नकवी का बताया जी $5 मिलियन की जायदादें हैं इनकी बेगम के नाम के ऊपर। तो कहता है ये सारा पैसा जो है वो बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान से लूटा है और पाकिस्तान में इस वक्त वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। एक नैब था उसको भी इन्होंने अमली तौर पे ख़त्म कर दिया, उसके पर काट दिए। वेयर एज उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड का जिक्र किया, इंग्लैंड के जो नेशनल कमीशन है उसका जिक्र किया जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो है पाकिस्तान में छूट दे दी गई है, पाकिस्तान में बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये बातें उन्होंने आज वहाँ पे की हैं। उन्होंने कहा जी इससे क्या मुल्क तरक्की करेगा या ज़वाल की तरफ जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ के ऊपर 5, जरदारी के ऊपर 8 रेफरेंसेस हैं और इनकी दुबई में जायदादें हैं। ये सारी बातें उन्होंने आज साफ़ियों से वहाँ पे की हैं। और फिर उन्होंने कहा जी जो 22 अगस्त का जलसा हमने मनसूख किया था वो उन्होंने मेरे मिन्नतें तरले की थी इस्टेब्लिशमेंट ने, तब वो मनसूख किया था और अब हमें जो NOC दिया गया वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही दिया है और ये अब हम कभी भी इस जलसे को मनसूख नहीं करने देंगे। ये जलसा हर सूरत में होगा और लोगों से उन्होंने कहा कि आप इस जलसे में पहुँचें, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए पहुँचें, ये आपकी हकीकी आज़ादी का जलसा है, आपने इस सिस्टम को, इस जैली टोले को शिकस्त देनी है। ये सारी बातें आज उन्होंने जेल में की और दो टोक अल्फाज में उन्होंने जनरल आसम मुनीर का नाम लिया कि जो कुछ PTI के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जनरल आसम मुनीर ही करवा रहे हैं, इसलिए कि मेरे ऊपर अगर नैब तरमीम बहाल हो गई हैं, कर दी गई हैं जिनके मैं ख़िलाफ़ था, तो असूली तौर के ऊपर तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, फिर मुझे और मेरी बेगम को जेल में रखने का इनके पास कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। दोस्तों दूसरी बात ये है और फिर दूसरी बात ये है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए जो सिस्टम है उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे जस्टिस आमर फ़ारूक साहब हैं, वो भी उन्होंने भी बुनियादी किरदार अदा किया। ऐसे केसेस जिनको लगा देना चाहिए था उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाए कि जब इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी सब केसेस में तो वो केसेस हम तब फिक्स करेंगे। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो हमारी अदलिया भी करती रही है, अदलिया के जो आला ओहदेदार हैं वो करते रहे हैं। और फिर जिस तरह PTI के साथ जुल्म किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन कमीशन ने इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफ़ा करवाए, कलअदम करार दे दिए। वेयर एज नून लीग ने सिर्फ 5 नाम लिख के मियाँ साहब ने एक पर्ची के ऊपर इलेक्शन कमीशन को भेजे, कोई किसी ने नहीं सुना कि वोटिंग हुई है, कौन से उम्मीदवार थे, वहाँ पे कौन इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा मौजूद था, उनके इलेक्शन इन्होंने दुरुस्त करार दे दिए। और PTI ने जेन्युइन तरीके से तमाम साफियों को बुला के इलेक्शन करवाए और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने मुस्तरद कर दिए। और
न सिर्फ मुस्तरद किए, 3 बार मुस्तरद किए, बल्कि बल्ले का निशान भी छीन लिया। और इसके बावजूद लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए और 8 फरवरी को लोगों ने अपना जो गम व गुस्सा था उसका इजहार किया और पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। जो उस 2/3 अक्सरियत को इन्होंने अक़लियत में बदला, जाली फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने अक़लियत में बदला। उमर अयूब जी जानते हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, रुकन हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने रिज़ाइन किया अपने ओहदे से और फ़िलहाल इतलात ये हैं कि जो वकील हैं सलमान अकरम जो है, अकरम राजा साहब जो है, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन, शायद वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उनके सेहत के इशू चल रहे हैं। वो अब वो भाग दौड़ नहीं कर सकते जो उन्हें करनी चाहिए। और फिर स्टेट बैंक ने आज डॉन न्यूज़ के मुताबिक एक नई रिपोर्ट जारी की है जी, जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के में जो सरमायाकारी है वो कम हुई है जी, 7 करोड़ और 80 लाख डॉलर कम हुई है। ये लोगों ने जो घरेलू बिल्स थे, टी बिल्स में जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लोगों ने वापस ले ली है, इसलिए कि टी बिल्स के ऊपर जो स्टेट बैंक प्रॉफिट दे रहा था वो पहले 17 कुछ था, जो कम होकर 16.44 पे आ गया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा जो है वो वापस ले लिया है, इन्वेस्टमेंट करने से वापस ले लिया है। और जो जलसा हो रहा है जी 8 सितंबर का, उसके ऊपर बता दूं कि क्राउड फुल चार्ज है। आपने जलसागाह की वीडियोस भी देखी होंगी, वहाँ पे जोशीले नौजवान भी देखे होंगे। और फिर इन्होंने तमाम रूट्स जो हैं वो M2 मोटरवे पे कर दिए हैं। इन्होंने कहा जी कि इसके अलावा कोई रूट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो मास्टर प्लान है रूट का वो भी जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि आपने ऑल द वे जिन्होंने इस्लामाबाद से आना है, जिन्होंने लाहौर से आना है, शेखुपुरा से आना है, वो सारे के सारे जो है वो M2 मोटरवे के ज़रिए आएंगे। फिर चकबी जो रवात का एरिया है वो सारे जो हैं थ्रू चकबेली आप चक्री इंटरचेंज से जाएंगे और फिर M2 मोटरवे के ऊपर जाएंगे। ये सारे रास्ते इन्होंने जितने भी हैं जो लोकल रास्ते हैं वो सारे कंटेनर लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ M2 मोटरवे इनको दे रहे हैं। और सिर्फ एक इंटरचेंज होगा इस्लामाबाद का, वो उसी के थ्रू इतना बड़ा हजूम जो है वो गुजरेगा। कोशिश इनकी ये है कि जलसागाह ना भर सके, लोग जो हैं वो रास्ते में ही इंतज़ार करते रहें, क्योंकि लोगों ने तो बहुत बड़ी तादाद में आना है। KPK के काफ़िले चल पड़े हैं, पंजाब से काफ़िले चल पड़े हैं, पकड़ दकड़ मैसिव लेवल के ऊपर मरीम नवाज़ कर रही है। बहुत शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी मदद आपके तहत जलसागाह में पहुंच रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की पिंडी इस्लामाबाद में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जो आज रात को जलसागाह की तरफ निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में जलसागाह कल सुबह तक भर जाएगी। जो क्राउड आने हैं बाकायदा उनके लिए जलसागाह में तिल धरने की जगह भी वहाँ पे नहीं होगी। ये सूरत हाल बताई जा रही है। और ये जो जलसा होगा दोस्तों, ये बेसिकली रेफरेंडम हो रहा है। ये इस दफनशुदा जो सिस्टम है, बदबूदार सिस्टम की जो लाश है, ये उसके खिलाफ रेफरेंडम होने जा रहा है। और ये आप लोगों की हकीकी आज़ादी की जंग है। अगर आपने अभी तक भी इसमें शिरकत नहीं की है या प्लान नहीं है तो ज़रूर प्लान बनाएं। ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल डिटरमिन करेगा। ये उन लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा जिन्होंने आज दिन तक आपको ग़ुलामी की जंजीरें पहना के रखी हुई हैं। अशरफिया ये सिर्फ चंद 100 लोग हैं, ये चंद हज़ार लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को ग़ुलाम बनाया हुआ है। इसकी एक मिसाल आपके सामने कराची में जो सानिया कारसाज का हादसा हुआ है, जिसमें एक बड़े ख़ानदान की बहू ने 2 बाप बेटी को कत्ल कर दिया, दिन दिहाड़े गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी और 5.5 करोड़ रुपया इंसानी जानों की कीमत लगाई गई। और क्या कहा जी, सुलहनामा हो गया। लख की लानत है ऐसे सुलहनामा के ऊपर। क्या किसी और का ये केस होता तो तब भी ये सुलहनामा आप कर लेते, ऐसे ही कर लेते हैं। ये सूरत हाल है। ये अशरफिया, इनके चेहरे आप पहचाने, ये किस तरह दन दना रहे हैं। इनकी आपने प्राइवेट वीडियोस चैनल के ऊपर देखी होंगी। कभी ये इन कहते हैं इनका दिमागी मरीज़ है, ये ऐसे दिमागी मरीज़ होते हैं। ऐसे लोगों को तो सरे आम चौक में लटका के सज़ा देनी चाहिए। गुल अहमद बहुत बड़ा ख़ानदान है जी, बड़ी पाकिस्तान के लिए खिदमत है, बड़ा सरमाया लगाया हुआ है, उससे दुगना कमा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर ये सरमायाकारी करके। यहाँ पे लोगों के खून पसीने की कमाइयाँ आपके पास जा रही हैं और ये आप लोगों के फेस हैं। दोस्तों एक और जो शोशा छोड़ा गया है वो ये है जी, पाकिस्तान के समुंदर में जी तेल और गैस के वसी ज़खायर जो है ना, ये एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया जी, डॉन न्यूज़ में खबर छपी है।
खुदारा ये हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी फजूल बातें ना करें। पहले आपने रिको डिक के ख्वाब दिखाए, जब इमरान खान था उसको भी आपने इस तरह की ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान के कर्जे रातों रात उतर जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा गैस और ऑयल प्रोड्यूस करने वाला। वो कहाँ है ज़खायर? उस वक्त भी इन्हीं सिक्योरिटी ज़राए ने जो है ना वज़ीर आज़म इमरान खान को ये इतला दी थी। आज यही सिक्योरिटी ज़राए इस वज़ीर आज़म को उल्लू बना रहे हैं कि जी बड़ा समुंदर है जी पाकिस्तान के तेल में, इतना तेल है कि पाकिस्तानी जो है ना गाड़ियाँ तेल में धोया करेंगे, पानी नहीं इस्तेमाल किया करेंगे, पीने की जगह भी तेल होगा, गाड़ियों की सफाई के लिए भी तेल होगा, इतने तेल के ज़खायर हैं। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम ये तेल के ज़खायर अगर बिलफ़र्ज़ हैं भी तो निकाल सकें। और कह जी हमने बैरूनी मुल्क के साथ मिल के जो है ना जियोग्राफिक टेस्ट करवाया, पता नहीं क्या क्या बोंगियाँ मारी हैं इन्होंने। इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, पिछले 75 साल से ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ऐसे कोई ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए हैं जी, ये सब झूठ का पलंदा है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का एतमाद इस गवर्नमेंट के ऊपर बहाल हो जाए, लोगों को एक और ख्वाब हम दिखा दें ताकि लोग इसी ख्वाब को देखने में मस्त रहें और हम अपनी कार्रवाइयाँ करते रहें। ये है बेसिकली इस सिस्टम की जो है ना बेसिक, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अब इनके पास कोई और तो चीज़ रह नहीं गई है बेवकूफ़ बनाने वाली। इन्होंने जो जुल्म और सितम रवा रखना था पीटीआई के ऊपर, आम आवाम के ऊपर, चादर और चरदीवारी के तकद्दुस को पामाल करना था, वीगो डाले इस्तेमाल करने थे, एजेंसियों को इस्तेमाल करना था, लोगों के घरों के टेलीफोन टेप करने थे, वो ये सारा कुछ करके देख चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। अब ये इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं कि जी बड़े तेल के ज़खायर हैं, कितने निकाले ना जाके, किस लिए नहीं निकाले? इमरान खान के दौर, इमरान खान को गए हुए 5 साल हो गए हैं। अगर वो ज़खायर थे तो आला सिक्योरिटी रात सोए हुए थे। दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।